हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को वर्कशॉप टेक्नोलॉजी फर्स्ट जो है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वन सेकंड सेमेस्टर का, ये बच्चे कह रहे थे, ये बोले जी ये पेपर हमें बता दो, क्वेश्चन बता दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं और हमें पढ़ा दीजिए। तो मैं ये आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये तीन चार क्वेश्चन पेपर मेरे पास थे जो मैंने इसमें से निकाल करके मेन क्वेश्चन आप लोगों के कवर किए हैं। देखिए, एक तो ये पेपर है मेरे पास में, व्हाट इज सा, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड सिंपल स्केच। तो ये क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, बोरिंग टूल्स। ये मैंने इनमें से ना मेन मेन पॉइंट निकाल करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। ये सब्जेक्ट आप लोगों का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और डायग्राम वाला सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को डायग्राम ही बनाने हैं, हेडिंग लिखना है, डायग्राम बनाना है और उसके बारे में बेसिक बेसिक लिखना है आपको। तो एक बात और है, इसमें आप लोगों को डायग्राम तो हर क्वेश्चन में ही बनाना है। अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम मस्ट है बनाना। तो ये पेपर आप लोगों का डायग्राम बेस्ड पेपर है सारा का सारा, क्योंकि जो भी टूल्स वगैरह है, कोई भी मशीनरी है, उसका डायग्राम आपने बनाना ही बनाना है। तो इसके डायग्राम बना बना करके याद कर लेना, ये मेन चीज है इसमें। ठीक है ना। थ्योरेटिकल पेपर है आप लोगों का, कोई न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं है इसमें, कोई फार्मूला नहीं है। थ्योरेटिकल पेपर है। राइट एज मच एज यू कैन, मेक एज मच डायग्राम एज यू कैन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता उसके बारे में डायग्राम डायग्राम आता है, और डायग्राम छापिए ना, नंबर मिल जाएंगे आपको। हेडिंग हेडिंग लिख करके अगर डायग्राम भी छापे है ना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उस क्वेश्चन का आपने डायग्राम, और डायग्राम आप बना बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बना बना करके प्रैक्टिस करनी है आपने। और एक बात और याद रखना, मैंने आपको बार बार कहा है, काले रंग का पेन लेके जाना है, स्केल लेके जानी है, नीले रंग का पेन लेके जाना है। स्केल इस्तेमाल करके डायग्राम बनाना है, बिल्कुल साफ साफ, असली डायग्राम के नंबर आते हैं इसमें। डायग्राम बनाने हैं बिल्कुल साफ साफ, काले रंग के पेन से डायग्राम बनाना है, पेंसिल इस्तेमाल मत करना। पेंसिल का डायग्राम छुप जाता है, नजर नहीं आता। काले रंग के पेन से बनाना है और स्केल इस्तेमाल करना है। और बीच में जो शब्द लिखो वो नीले रंग के पेन से लिखना, बड़ा अच्छा हाईलाइट हो जाता है। और जो भी डायग्राम बनाओ उसका टाइटल नीचे लिख देना उसका, जिस भी चीज का डायग्राम बनाओगे। और हेडिंग लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है साफ साफ आपने। ठीक है ना, घबराना नहीं है, बहुत आसान पेपर है ये। और इसमें जो भी आपको समझ में आया वो आपको लिख के आना है। अब देखिए सब्जेक्ट है क्या। आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन का आप जवाब दे दोगे। जैसे कि इसमें वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में बताया रखा है कि हम लोगों को मटेरियल्स की कटिंग शटिंग करनी होती है। वर्कशॉप में क्या काम होता है भाई? कटिंग वगैरह करनी होती है। हमें कोई भी चीज है, मशीनरी है, कोई भी चीज बनाना है, मान लो जॉब बनानी है आपने, तो जॉब बनाने के लिए आप लोगों को कटिंग करनी पड़ेगी, वेल्डिंग करनी पड़ेगी, छीनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेथ मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। अलग अलग तरह के आप लोग इस्तेमाल करते हो, वेल्डिंग करते हो आप लोग। तो ये सारी चीजें जो हैं, अलग अलग तरह के हमारे टूल्स जो दे रखे हैं, उन टूल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इसमें से छांट करके मैंने कुछ छांटे हैं और आपको ना पूरी स्टोरी बता देता हूं। अगर ये स्टोरी आप सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप लिख के भी आ सकते हो। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम साफ साफ बनाने हैं, बिल्कुल साफ, पेंसिल वगैरह सॉरी पेन इस्तेमाल करना है, स्केल इस्तेमाल करना है, अच्छे से साफ साफ बनाने हैं। जैसे देखिए, व्हाट इज सा। अरे सारी का सा का मतलब क्या होता है? आरी। आपने देखा होगा दांते वाले आरी, लकड़ी काटते हैं। इसी प्रकार से लकड़ी भी काटने के लिए आरी होती है, लोहा काटने के लिए भी आरी होती है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सा, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स विद ए सिंपल स्केच। यानी कि आरी के अलग अलग पार्ट्स आपने बनाने हैं, आरी बनानी है, और उसके अलग अलग पार्ट बताने हैं, भाई ये कटिंग पार्सन है, ये हैंडल है, और ये है। वो सारी चीजें पूछ रखी कि आरी क्या होती है जी, व्हाट इज सा। और एक बात और बता रहा हूं बच्चों, हिंदी में लिख के आ सकते हो आप। ठीक है ना। पेपर को पूरा पूरा हिंदी में लिख के आ सकते हो, पूरा पूरा इंग्लिश में लिख के आ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में लिख के आ सकते हो। क्लियर है। लेकिन हिंदी का मतलब हिंदी है, क्या क्या गैडे में होने चाहिए, यानी कि HINDI, हिंदी ऐसे लिखो नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। हिंदी का मतलब है ई की मात्रा इंदी, हिंदी लिखते हैं ना जैसे देवनागरी भाषा में, तो वैसे होना चाहिए। और एक चीज मैंने देखा है, बच्चे जैसे लिखते समय अंग्रेजी का शब्द तो लाइन पे लिख देते हैं और हिंदी में नीचे लिख देते हैं। नहीं भाई, रनिंग में होना चाहिए आपका शब्द, आपके हिंदी इंग्लिश के लगातार रनिंग में होने चाहिए ताकि आसानी से पढ़ सकें। तो एक बात और मैं आपको बताता हूं, पेपर आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी लिख सकते हो। ये पेपर आपका दे रखा है तो आप लोग इसमें हिंदी में भी लिख के आ सकते हो। अब आ रही है यार, तो आरी के बारे में हिंदी में लिख के आ सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स वगैरह बना सकते हो। लिखने से मतलब है टीचर को समझ में आना चाहिए, हमें आपको ये देखना है कि आपको वो चीज आती कि नहीं आती है। क्लियर है। हिंदी का मतलब हिंदी, और मिक्स में भी लिख के आ सकते हो, राइट एज मच एज यू कैन।
तो आपने साफ साफ बना बना करके खुला खुला लिख के आना है। अपना पूरा टाइम लीजिए, पूरा पेपर अच्छे से टाइम करिए। अब जैसे आरी के बारे में पूछ रखा है कि व्हाट इज सा। अगर एक बात और है, इसमें जो सिलेबस है ना बेटा, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लिया गूगल पे। जैसे सा का मतलब क्या होता है जी, आरी। अब अपन आरी कहते हो तो समझ में आ गया, सा कहूंगे तो बोले कीड़ी बीमारी पूछ ली भाई। चेजल का मतलब क्या, छीणी भाई। अरे छीणी से हम नहीं छे वो लकड़ी पाड़ते हैं, वो सब करते हैं, तो छीणी का मतलब क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज चेजल, डिफरेंट टाइप। चेजल अलग अलग तरह की छीणियां होती है हमारी, तो छेनी जो है ना अलग अलग तरह की चेजल, वो कौन कौन से, सबके डायग्राम याद करने हैं आपने। प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल्स मटेरियल। अब देखो एक बात हो रहा है, ये बात सही है भाई, एक तो होता है कटिंग टूल, इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन ये देख 13वां क्वेश्चन है, कटिंग टूल किसे कहते हैं, सिंपल पॉइंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डायग्राम। ये बेटा बहुत, ये बार बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डायग्राम याद करना आपने, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डायग्राम याद कर लेना, घोटा मार लेना अच्छे से। और एक तो भाई कटिंग टूल क्या होता है, जो काटने के काम आते हैं यार, सीधी सी बात है, कटिंग टूल काटने के काम आते हैं। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डायग्राम तो याद ही करना है आपने। ये 3-4 बार पेपर में क्वेश्चन आ लिया तो आता ही आता है। क्लियर है, कटिंग टूल क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये सब याद कर लेना। और सिंगल पॉइंट तो बार बार आता है तो कर ही लेना अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यह भी आता है कि आप लोगों के जो कटिंग टूल्स मटेरियल होते हैं ना, यानी कि कटिंग टूल जिस चीज मटेरियल के बने होते हैं, भाई हमारा कटिंग काटने वाली जैसे है, वो किस मटेरियल के बने होते हैं, तो वे मटेरियल बड़े हार्ड मटेरियल होते हैं, ये कि नॉर्मल लोहे से नहीं बने होते हुए, क्योंकि नॉर्मल लोहे पे अगर चोट मारोगे तो वो मुड़ जाएगा वो, ठीक है ना। तो स्पेशल मटेरियल होते हैं, तो प्रॉपर्टीज उनके गुण बताने हैं जिससे कि कटिंग मटेरियल मतलब कटिंग टूल बने होते हैं। वो पदार्थ जिससे कटिंग टूल बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, टाइप बताने हैं, कौन कौन से कटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उनके क्या क्या गुण है। ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार मैंने देख लिया, कई पेपरों में क्वेश्चन आता है कि कटिंग मटेरियल जो हमारे कटिंग टूल्स जिस चीज के बने होते हैं उनके मटेरियल्स के बारे में, उनके गुण बताओ, कौन कौन सी तरह के होते हैं, उनके गुण बताओ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। और एक क्वेश्चन और आता है बेटा, ये बोरिंग किसे कहते हैं, बोरिंग टूल्स किसे, प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग है, बार बार क्वेश्चन आता है। बोरिंग की एप्लीकेशन बताओ, 5 जगह बताओ जहां पे बोरिंग, बोरिंग का मतलब छेद करना यार, किसी के अंदर छेद करना, किसी पार्ट के अंदर छेद करना बोरिंग कहलाता है। ये धरती में बोरवेल नहीं लगाते आप लोग, तो धरती में छेद करते हैं हम लोग, तो इसी प्रकार से मशीन के किसी भी पार्ट में अगर छेद करते हैं तो उसको कहते हैं बोरिंग। तो बेटा इस पे क्वेश्चन आता है, बोरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं भाई, और किस प्रिंसिपल पे काम, ये भी बार बार आता है प्रिंसिपल, और 5 एप्लीकेशन बतानी है कि बोरिंग का, और कितनी तरह की बोरिंग टूल्स होते हैं हमारे, तो ये भी बताना है आपने। फिर एक और चीज आता है क्वेश्चन, होल्डिंग डिवाइस। होल्डिंग डिवाइस का मतलब क्या है कि टूल को आपने देखा वर्कशॉप में, आपने कोई चीज जॉब को बनाया, आपने कट करना है, तो उसको होल्डिंग डिवाइस पे लगाते हैं ना, बेंच वाइस पे लगाते हैं ना, कसते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो होल्डिंग डिवाइस और उसके टाइप बताने आपने, कौन कौन सी होल्डिंग डिवाइसेस होती है जो वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं, और उनके टाइप और डायग्राम बताने हैं आपने। क्लियर है। और एक चीज और बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेटिंग। कटिंग फ्लूइड का मतलब क्या होता है, देखो आपने मशीन में जो पार्ट्स को काटते हैं, तो काटते समय एक तेल सा गिरता रहता है उस पार्ट के ऊपर, लगातार वो तेल या पानी सा गिरता रहता है, उस तेल या पानी का को बोलते हैं कटिंग फ्लूइड कहते हैं। और लुब्रिकेंट्स के, एक होता है लुब्रिकेंट भी होता है हमारा, लुब्रिकेंट का भी यही काम है, दोनों का डिफरेंस बताना है कि कटिंग टूल और लुब्रिकेंट का काम क्या है पहली बात तो, और दोनों का डिफरेंस क्या है। तो एक तो ये जो कटिंग फ्लूइड और लुब्रिकेटिंग है, इसका काम ये होता है कि ये एक तो पार्ट जो कटिंग पार्ट्स है ना, हमारा कटिंग हेड है, उसको गर्म नहीं होने देता, पहली बात है। और दूसरा, जो वहां से जो कट करके हिस्से निकले हैं उसको आगे बहा ले जाता है ताकि वहां पे इकट्ठे ना हो, साफ स्मूथ वर्किंग रहती है इसकी। तो ये सब कुछ फायदे हैं इसके, लॉन्ग लाइफ हो जाती है, ठीक है ना, ठंडा रखने में काम आता है। तो ये सब कटिंग फ्लूइड और लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का काम क्या होता है, वहां पे चिकनाई मेंटेन रखना है ताकि वो पार्ट हमारा स्मूथली कटता रहे। तो ये दोनों के बारे में क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, वेल्डिंग किसे कहते हैं बेटा। देखो वेल्डिंग अलग अलग तरह की होती है, गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है। तो गैस वेल्डिंग किस तरह की होती है, क्या क्या, जैसे गैस इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग फ्लेम। अब गैस वेल्डिंग जब करते हैं ना, तो फ्लेम वो जो आग निकलती है,
वे अलग अलग तरह की फ्लेम निकलती है, उन फ्लेम के डायग्राम बनाने हैं गैस वेल्डिंग फ्लेम के। तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा गैस वेल्डिंग करते हैं। एक होती है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग जो होती है ना, जो आपने देखा स्पार्क करके, तो आर्क वेल्डिंग के बारे में भी क्वेश्चन आता है। आर्क वेल्डिंग के बारे में क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ये दे रखा है, एक मिनट। आर्क वेल्डिंग, ये देखो, वेल्डिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो ये वेल्डिंग के फायदे और नुकसान। वेल्डिंग के फायदे क्या होते हैं, इसमें पार्ट हमारा मजबूती से जुड़ जाता है, क्लियर है, स्मूथ हो जाता है, शाइनिंग बड़े मतलब स्ट्रीमलाइन हो जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है, पार्ट को अलग करना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो आपने अलग करना है, ये कंपेयर कर रहा है वेल्डिंग या नट बोल्ट से जोड़े हम, रिबेट से जोड़े या नट बोल्ट से, कोई दो पार्ट को जोड़ेंगे ना, तो रिबेट या नट बोल्ट में क्या होता है, नट बोल्ट को खोल करके तुरंत हम डिसमेंटल भी कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग किया हुआ पार्ट हमारा डिसमेंटल नहीं होगा। और दूसरा क्या है, नट बोल्ट से अगर आपने लगा रखा है, दो पार्ट को जोड़ रखे हैं, तो वो लूज भी हो जाते हैं, वे खुल भी जाते हैं। तो उसमें अगर वेल्डिंग कर दिया तो मजबूत हो जाती है वेल्डिंग हमारी, लेकिन वेल्डिंग करने से हमारा पार्ट खराब हो जाता है। अगर नट बोल्ट से जोड़ेंगे तो पार्ट हमारा खराब नहीं होता, ठीक है ना। तो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। वेल्डिंग के और नट बोल्ट और रिबेट लगाते हैं ना हम लोग, तो तीन तरह से दो पार्टों को जोड़ते हैं। एक तो हम रिबेट लगाते हैं, एक तो नट बोल्ट से जोड़ते हैं, एक रिबेट लगाते हैं, और तीसरी करते हैं वेल्डिंग। ये तीनों में आपस में बता रहा है, तो ये एडवांटेज बता रहा है, वेल्डिंग के फायदे और वेल्डिंग के नुकसान, क्लियर है। और वेल्डिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रोड, जो स्पार्क आते हैं ना जिसपे बेटा, उसको पेंसिल जी होती है वो मशीन में लगाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। उसके बारे में पूछ रहा है कि कैसे क्या और कितनी तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये वेल्डिंग के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका है। होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में मैंने बता दिया आपको। होल्डिंग डिवाइस जो जॉब को होल्ड करके रखती है, और कितनी तरह की होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना। देखो सीक्वेंस वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी। और एक वो देखो डिफाइंड ड्रिलिंग, ड्रिल करते हैं छेद, ठीक है ना, ड्रिल बिट होती है ना हमारी, दो बारीक छेद, बारीक वो छेद करते हैं। अब बोरिंग में क्या होता है, बड़ा छेद होता है बेटा, और ड्रिलिंग में होता है छोटा छेद। बोरिंग में बड़ा छेद होता है, ड्रिलिंग में छोटा छेद होता है। तो ये बात आपने देखनी है। तो ड्रिलिंग, एक्सप्लेन सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन जो है ना, उसका डायग्राम बनाना है आपने। तो एक तो ड्रिलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कितनी तरह की होती है ड्रिलिंग मशीन वगैरह, और सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन पे क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, जो आपको करना है, ठीक है ना। ये ड्रिलिंग मशीन पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और रह गया जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स। बेटा ये तो पेपर में हर बार क्वेश्चन ही आता है, या तो माइक्रोमीटर पे आएगा या वर्नियर कैलिपर्स पे आएगा। क्या आएगा, वर्किंग प्रिंसिपल और डायग्राम बताना है वर्नियर कैलिपर्स का, और इसी प्रकार से वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड डायग्राम बताना है माइक्रोमीटर का। ये नापने के काम आते हैं, आपने देखा जो बनाओगे तो नापना तो पड़ेगा, तो नापने के इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है ना। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स में से इनमें क्वेश्चन आता है, इसका कैसे काम करता भाई, इसका डायग्राम क्या है, और ये इसके बारे में पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। तो ये मेन मेन पार्ट आता है। फिर है पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल एंड डायग्राम। ये ट्विस्ट ड्रिल बेटा एक क्वेश्चन, ये भी कई बार इस तरह के थोड़े डिटेल क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, क्लियर है। ये सारे मेरे ख्याल में कवर हो गए हैं, आपको जो जो मैंने बताए हैं ये सारे कवर हो गए हैं, ठीक है ना। ये सारे फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन जो है ना बेटा, इसके भी आता है। देखो लेथ मशीन किसे कहते हैं, लेथ का डायग्राम और इसके अलग अलग पार्ट, ये भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। असली क्या है भाई, आपकी होल्डिंग डिवाइसेस हैं जो पार्ट्स को होल्ड करके रखती है, आपके टूल्स हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स हैं। तो ये पूरे पूरे चैप्टर दे रखे हैं। इस किताब को, जो किताब है ना आप लोगों के पास में, वो किताब को अच्छे से पढ़ लेना और डायग्राम अच्छे से याद कर लेना। वेल्डिंग अलग अलग तरह की करनी है आपने, टूल्स अलग अलग तरह के करने हैं, छीनी करनी है, हथौड़ी करनी है। एक क्वेश्चन और आएगा बेटा हथौड़ी पे, एक क्वेश्चन और आएगा हथौड़ी पे, क्वेश्चन आता है, तो हथौड़ी पे भी क्वेश्चन करना आपने, ठीक है ना। ये सारे सारे पार्ट है। देखो एक है व्हाट आर द इफेक्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कटिंग।
अब कटिंग के टाइम में अगर हीट प्रोड्यूस होएगी तो उससे क्या पार्ट हमारा गर्म होकर के खराब हो जाता है। ब्रीफ एनी फॉर लेथ एसेसरीज, लेथ एसेसरीज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड के बारे में क्वेश्चन आया है। और क्या फोर प्रॉपर्टीज कटिंग टूल मटेरियल, देखो क्वेश्चन आया हुआ ना, देखो माइक्रोमीटर पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बोरिंग टूल्स हैं, बोरिंग टूल्स के बारे में क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग कैसे काम करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं, होल्डिंग डिवाइस फॉर बोरिंग ऑपरेशन, की बोरिंग करना है तो होल्डिंग डिवाइस कैसे करेंगे। बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट के बीच में डिफरेंस आया हुआ है, देखिए आप। ठीक है ना, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ गैस फ्लेम विद द हेल्प ऑफ नीड स्केच राइट देयर एप्लीकेशन। ये गैस के तीन अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ गैस फ्लेम के बारे में पूछ रखा है और इनकी एप्लीकेशन, क्योंकि हर एक गैस, देखो गैस वेल्डिंग से चीजों को जोड़ते भी हैं, चीजों को काटते भी हैं, चीजों को गर्म भी करते हैं। अगर आपने कभी गैस वेल्डिंग करते देखा भी होगा ना, तो अगर हल्की फ्लेम है तो उससे हम गर्म करते हैं, अगर फ्लेम ज्यादा है तो उससे हम मतलब वेल्डिंग करते हैं, अगर फ्लेम सबसे ज्यादा है तो कटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसी पार्ट को काटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लेम जो है ना, उस फ्लेम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंटर लेथ, देखो सेंटर लेथ पे क्वेश्चन आया है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग और टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, देखो बेटा ये भी क्वेश्चन आता है, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं। टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन विद हेल्प ऑफ नीड स्केच, देखिए आपको स्केच डायग्राम तो बनाने ही बनाने हैं। तो ये जो भी है इस किताब को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बुक आपके पास में होनी चाहिए। मैंने देखा आप लोग किताब तो खरीदना ही नहीं चाहते, किताब खरीद लिया करो सारे बच्चे भाई, किताब में से पढ़ोगे तभी चीजें समझ में आएगी। ये तुम चाहते हो कि भी नोट्स मिल जाए, नोट्स में से ऐसे चलता हुआ काम होता है, फिर आपके नंबर कम आते हैं। असली नंबर भी आने चाहिए, चीजें समझ में भी आनी चाहिए, और अच्छे से तैयार करो। जिंदगी भर तुमने ये जो सीखोगे पढ़ोगे ना, इसी के कमाई खानी है आप लोगों ने जिंदगी भर। और एक बंदा 60 साल की उम्र तक काम करता है, 60 साल तक के उसके बाद रिटायर हो जाता है। अब आप देख लिए, अगर मान लो 22-23 साल के भी आप इंजीनियरिंग करके डिप्लोमा करके जॉब में लगते हैं, अगर मान लीजिए 20-22 साल के भी जॉब में लगते हैं, तो देख लीजिए 40 साल तो आपने इसी के नाम की कमाई खानी है, और बाद में रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है आप लोगों को। ठीक है ना, तो यार ये चीजें अच्छे से पढ़ लो भाई, यही आप लोगों का जो ज्ञान आप सीख रहे हो ना, ये ज्ञान तो किताब खरीदने में पैसा संकोच नहीं करना, आप लोगों ने किताब में खरीद लिया करो, किताब में को पढ़ने की आदत डालो। क्योंकि किताब वाला जो है ना, वो सारे डायग्राम देता है, सारी चीजें देता है, वो अगर आपसे पैसे ले रहा है तो आपको चीजें भी देता है। ठीक है ना, और वो किताब पढ़ने के बाद में आप किसी जूनियर को भी दे सकते हो यार, तो इतनी कंजूसी क्या ठीक है क्या भाई। तो किताबें आप खरीद लिया करो और इसको नियत से पढ़ो, शॉर्टकट मारोगे तो रिजल्ट भी शॉर्टकट ही मिलेगा। लेकिन आप चीजों को ढंग से सीखोगे, क्योंकि तुम लोग बनने वाले अफसर, ऑफिसर बनोगे, जूनियर इंजीनियर, तुम लोगों ने लोगों से काम लेना है, तुम्हारे अंडर वर्कर काम करेंगे। तो साहब जी काम सीख लो ढंग से। ठीक है ना, ऑफिसर को जिसको काम करवाना है उसको काम सीखना भी पड़ता है, नहीं तो तारा मजाक उड़ाएंगे कि सर जी को तो आता तो है नहीं और हमसे काम करवाना चाहते हैं। तो ये काम सीख लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करो, बड़ा अच्छा पेपर है। इसी प्रकार क्वेश्चन ये मैंने डिस्कस नहीं किए, ये कर लेना अच्छे से, पेपर में दे रखे हैं। ठीक है ना, ये सारे अच्छे अच्छे तरह से तैयार कर लेना सारे क्वेश्चन। एप्लीकेशन भी आती है भाई, कोई भी चीज है, कटिंग टूल है भाई, पहली बात तो क्वेश्चन ये आएगा कटिंग टूल होता क्या है। देखो छोटी सी बात, कोई भी क्वेश्चन की बारे में बात करो, 3-4 पॉइंटों पर काम करना आपने। जैसे पहले कटिंग टूल, भाई कटिंग टूल क्या काम करता है जी, काटने का काम करता है। कटिंग टूल कितनी तरह के होते हैं, अब टूल बता दीजिए। उसके बाद में टूल का जो मेटेरियल, किस मेटेरियल का बना होता है टूल, क्योंकि कटिंग टूल स्पेशल मेटेरियल का बनाना होता है हम लोगों को, तो वो मेटेरियल की प्रॉपर्टीज या मेटेरियल के बारे में बता दिए, इसी चीज का बना होता है। फिर कटिंग टूल का इस्तेमाल क्या करते हैं भाई, क्या क्या चीज करने काटने में काम आते हैं। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, कॉमन से क्वेश्चन बनेंगे, अपना दिमाग लगाइए और अच्छे से तैयारी करके इसका पेपर करके आना है। आपको मैंने बता रखा है, पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको कम अच्छे से आते हैं, और वो क्वेश्चन करने हैं उसके बाद लास्ट में जो आपको आते ही नहीं, उसके बारे में जो भी आपको समझ में आए लिख के आना है। 60 के 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। और लास्ट बात जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, नकल नहीं मारनी, किसी भी कीमत पे नकल नहीं मारनी, अपने दम पे नंबर ले। मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं बेटा, समझ गए। अगर मैं नकल मार के करके आता ना पढ़ाई, तो इतनी आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाता बच्चों। मैंने अब आप कई बार कई बच्चे कमेंट करके कहते हैं, सर आप इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हो। अरे सीख रहा हूं भाई मैं, और हर रोज सीख रहा हूं।
डेली की डेली मैं हर बार जब भी आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ, तब भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहता हूँ, क्योंकि मेरे सीखने की भावना है। और सीखोगे तुम मेरे से ज्यादा सीख जाओगे बच्चों। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मेरी बहुत साधारण आईक्यू है, लेकिन मेरे सीखने की भावना है। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, सीखो चीजों को, सीख करके आगे बता के आओ, लिख के आओ, जी सर जी हमें आता है पेपर में। ठीक है ना, नकल नहीं मारनी बच्चों किसी भी कीमत पे। कोई कमी रहेगी अगली बार फिर देख लेंगे, मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अच्छे से तैयारी करके जाना है और अच्छे से पेपर दे के आना, कॉन्फिडेंटली साफ साफ लिख के आना है। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखो। ठीक है ना, कर लो क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है ना, ये आपने करना है। और एक बात बताऊं, ये जो वर्ड है ना बेटा, इसको गूगल पे हिंदी में कन्वर्ट, जैसे बोरिंग है तो कन्वर्ट करके देख लो, चीजल है जैसे सा है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लो, हिंदी में लिखे आओ यार। ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर। और हिंदी में लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, हमें आपकी नॉलेज चेक करनी है, अंग्रेजी चेक नहीं करनी आपकी। अंग्रेजी के पेपर में अंग्रेजी चेक करें हम लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स के पेपर में। और बाकी आपको टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए, काम आना चाहिए। ठीक है ना, अपनी मातृभाषा में पेपर लिख सकते हो आप, हिंदी में लिख सकते हो, खुले खुले लिखो, साफ साफ लिखो, बना करके लिख के आना है। ठीक है ना। और लेकिन वो अंग्रेजी वो नहीं लिखनी, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके लिखे हो आप, कि दिस चीज का मतलब यानी कि चेजल, CHAZEL लिखना है आपने। या जो आपने आरी, ARI, आरी लिख दो, आरी का आरी लिखना है आपने, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। और आप लोग जुड़ते रहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ग्रुप पे जुड़ते जा रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, बार बार बता रहा हूँ, 9466460178। इस पे अपना नाम, अपना ब्रांच, सेमेस्टर और कॉलेज का नाम, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको डायरेक्ट वीडियो मिलती रहेगी। ब्रांच वाइज मैंने सबके ग्रुप बना दिए हैं, सेमेस्टर और ब्रांच वाइज मैंने सब स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए हैं, ताकि मैं आप लोगों को आपके ब्रांच के सब्जेक्टों की तैयारी करवा सकूं अगले सेमेस्टर में भी। सभी बच्चों को मैं सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट में गाइड करूंगा बेटा। ईब तो जो तुम लास्ट मोमेंट पे तुम लोग सीख पा रहे हो, कोई बात नहीं है, मेरे से जुड़ते जा रहे हो। अगले सेमेस्टर में कौन रोकने वाला हम लोगों को? टाइम टू टाइम हम आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। आपको मैं हेल्प करता रहूंगा, जूम पे क्लास भी बता सकता हूँ, टॉपिक भी समझा सकता हूँ। ठीक है, वीडियो भी बना के दे सकता हूँ, तो तैयारी में अच्छे से करवा सकता हूँ। तो घबराइए नहीं, हौसला बनाए रखे, कॉन्फिडेंट बढ़िए आप। ठीक है ना। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। और मेरा चैनल जो विकास जैन अकेडमी, उस चैनल पे जो भी सब्सक्राइब करना चाहे सब्सक्राइब करे, अनसब्सक्राइब तो कभी भी कर सकते हो यार। मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जब जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। एग्जिट करना है तुम्हारी इच्छा है, कोई बकवास उस ग्रुप पे नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई की बात है। मैं तो आप लोगों को ये हेल्प कर रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर एक हौसला बन जाए कि यार कोई तो हमें लोगों को हेल्प करने वाला है। आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, जब चाहे वीडियो देख सकते हो। मेरे को कमेंट करके हेल्प मांग लोगे, मैं व्हाट्सएप पे मैं जब भी मौका मिलता है आपको हेल्प कर देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। मेरे घर से कुछ जाता नहीं, आप लोगों को फायदा मिल जाता है, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, यही मेरी कमाई है। ठीक है ना। तो बच्चों मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से करो तैयारी, मेहनत करो, जी लगा के तैयारी करो, नकल नहीं मारनी बस। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। और कोई हेल्प चाहिए तो बताना आप। ओके, थैंक यू।